हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी। आपका केबीसी यानी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान पटवारी के लिए, आपको पता है एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। अब आपका एग्ज़ाम में लगभग 6 महीने हैं। अभी से प्रिपरेशन करते हो तो भी आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है। इवन आप टॉप भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, मेहनत। और मेहनत में हम आपका सहयोग करेंगे। हम आपको कराने वाले हैं हजार क्वेश्चन। उसमें से हमने 220 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, मैथ और रीजनिंग दोनों में इंडिविजुअल। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी जाके जरूर देखें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज के 10 क्वेश्चन पहले आपको खुद को सोल्व करने हैं, फिर आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, और लास्ट में एक क्वेश्चन आपको दूंगा जो कि आपको सोल्व करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 221, 220 हम कर चुके हैं, 221 से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, एक 72 सेंटीमीटर ऊंचे और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन से कितने गोलाकार बेरिंग बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक बेरिंग का व्यास हो। देखो, जब भी किसी चीज को पिघला के बनाना होता है तब हम उसको में क्या बराबर करते हैं, आयतन बराबर करते हैं। तो जो भी कहा है आयतन फर्स्ट है ना, मान लो एक आयतन है, उसको बराबर कर देंगे किसके, आयतन सेकंड के। ठीक है, जो भी बन रहा है। अब पहली चीज जिसको बड़ी वाली है, जिसको पिघला के हमें बनाना है, वो क्या है, बेलन। और बेलन का आपको आयतन पता होना चाहिए, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये तो इसका नीचे का बेस हो गया, एरिया हो गया उसका, इनटू क्या कर दें, एच ऊंचाई। ठीक है साहब, ये बेलन पूरा हो गया। इसको पिघलाकर हमें मान लो कितने बनते हैं, एन बनते हैं। एक का आयतन आपको पता हो, एक बेरिंग का आपको आयतन पता हो, तो एन बेरिंग का कितना होगा, एन गुना एक का आयतन, है ना। तो एन क्या है, वो है जितने बेरिंग बनेंगे। अब एक बेरिंग का आयतन क्या होगा, वो होगा दोस्तों सिंपल सा, क्या होता है, गोलाकार है तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर, बेरिंग लिख रहा हूं क्यूब। ठीक है सर, पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखो कुछ कट रहा है क्या, यहीं काट दो, पाई से पाई काट दिया। एन हमें निकालना है आर स्क्वायर। जो बेलन का त्रिज्या दी हुई है वो 8 सेंटीमीटर है, यानी 8 गुना 8 गुना एच। ऊंचाई कितनी दी हुई है, 72 सेंटीमीटर का है। सब सेंटीमीटर में ही रखना, आप ध्यान रखना। एन हमें निकालना है गुना 4/3 हमें पता है, आर क्यूब। अब देखो बेरिंग का व्यास दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब गलती यही हो जाती है, हम 8 8 8 रख देते हैं और फिर कहते हैं हमारा आंसर कैसे गलत हुआ। आंसर गलत क्यों हुआ, क्योंकि व्यास दिया हुआ है। आपको निकालना है, आपको यहां पे रखना क्या है, त्रिज्या। तो व्यास का आधा करोगे, यानी 8/2 गुना 8/2 गुना 8/2, आर क्यूब हो गया। ठीक है सर, अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 से ये 8 कट गया। ठीक है, इधर 2 8 थे, इन 2 8 से ये 2 8 कट गए। ठीक है, ये 4 से काटता हूं तो 18 चौक 72, 18 18 54, n = 54 आपका आंसर आ गया। कितने बेरिंग्स बनेंगे, 54 बेरिंग्स बनेंगे। सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपका सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन करो भाई, 222 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 51 पारियों में एक क्रिकेटर की निश्चित औसत रन अपनी 52 औसत रन है, सॉरी 51 पारियों में एक क्रिकेटर का निश्चित औसत रन है। ठीक है, अपनी 52वीं पारी में वो 0 पे आउट हो गया। इस वजह से उसका औसत 1 रन से कम आ गया, यानी कमी आ गई उसमें। तो नया औसत क्या होगा, नया औसत पूछा है, पुराना नहीं पूछा। ठीक है, करते हैं। पहले तो मैं एकदम सिंपल जो फॉर्मूले से चलते हैं उनके लिए बता देता हूं, फिर थोड़ा सा दिमाग वाला भी है, क्योंकि मैंने एवरेज आपको पढ़ा रखा है, थ्योरी करा रखी है, जाके देख सकते हैं आप। पटवारी की क्लासेस भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे मटेरियल आराम से पढ़ाता हूँ मैं वहाँ पे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन थोड़े तेज कराता हूँ ताकि आपको समझ में जल्दी आएंगे, तभी आप क्वेश्चन एग्जाम में तेज कर पाएंगे, है ना। तो अब देखो क्या कह रहा है। पहला केस मैंने माना, जो शुरुआत वाला है, मैंने मान लिया कि x था, यहाँ एवरेज x था, तो यहाँ एवरेज क्या हो जाएगा, x - 1। यही कहा है, एक की कमी हुई है। यहाँ पारियां कितनी थी, 51 थी। यहाँ पारियां कितनी होगी, 51 नहीं साहब 52 होगी। ठीक है साहब, अब देखो यहाँ पे 51 पारियों का योग क्या है, कितना होगा मुझे बताओ। ये इसका औसत है और ये इसका पारियां हैं या टोटल योग है। तो कुल रन 51 पारी में कितने हो जाएंगे, कुल रन कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 51 × x। होगा कि नहीं होगा, होगा, डेफिनेटली होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि औसत क्या होता है दोस्तों। औसत होता है, औसत कुछ नहीं होता, कुल योग
बटा संख्या। ठीक है, अब औसत आपको कितना दिया हुआ है, x मैंने माना है, संख्या यानी कुल पारियां कितनी है, 51 है, 51 की गुणा इससे करूंगा तो योग आ जाएगा। ठीक है, सब 51 पारियों का योग आ गया। इधर मैं बात करूं तो कुल योग यहां पे कितना है, यहां पे जो होगा दोस्तों वो कितना होने वाला है, वो आपको पता है 51 इंटू एक्स तो होगा ही होगा। इतने रन तो ऑलरेडी बना ही लिए हैं, प्लस में क्या कर दूं, 0 रन। 0 रन 52वीं पारी के लिए है। ठीक है ना, ऐसे नहीं समझते तो आप इस पारी, इसके लिए आप क्या निकालें, औसत निकालें, इसके इस केस के लिए औसत निकालें। तो आप औसत के लिए क्या लिखोगे, औसत क्या होता है साहब, योग होता है और बट्टे में क्या होती है, संख्या होती है साहब, ये पता है हमें, है ना। औसत क्या है, x-1 है नए केस में। योग कितना है, योग है 51 इंटू एक्स, इतना तो रन पहले ही बना चुका है, और 52वीं पारी में क्या बनाता है, 0 बट्टे में कुल संख्या, ध्यान रखना 52 है, अब 51 नहीं है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 52 इंटू x-1 दैट इज क्या है, 51 माइनस एक्स, 51x सॉरी। अब देखो ये हो गया 52x माइनस 52 दैट इज 51x, 51x से कट गया, ये x की वैल्यू यहां से आ गई 52। अब बच्चा 52 आंसर नहीं है आपका, आपके जाके कह दो कि 52 आंसर, 52 आंसर ऑप्शन में दिख रहा है क्या 52, हाँ ऑप्शन नंबर ए सही करिए या एकदम सही, गलत, गलत बात है। गलत बात क्यों है, क्योंकि आपने x क्या माना था, पुराना औसत माना था, नया औसत x माइनस 1 है, तो आंसर आपका क्या आएगा, x माइनस 1 दैट इज 51 इज योर आंसर, ना कि आपका आंसर है 52। यहां गलती मत करना, ये तो सिंपल फॉर्मूले से करने वाले हैं उनके लिए बता दिया। अब बात करता हूं, कुछ लोग फॉर्मूले से ना करें, सीधा सोचें, है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ये देखें यार, औसत जैसे मैंने पढ़ाया आपको यदि उस तरह करना जाओगे तो आप सोचोगे यार 51 पारियां थी उसके पास, 51 पारियां थी, ठीक है, उसमें कुछ भी औसत रहा होगा उसका। ठीक है, अगली पारी में क्या है, उसने क्या बनाया, ये 52वीं पारी और रन बनाए 0। ठीक है साहब, इसके कारण औसत में कमी क्या आ गई, 1 की कमी आ गई। अब मुझे बताओ 51 पारियों का कुछ भी औसत हो, मान लो कुछ भी है, ए ए ए ए ए ए ऐसे करके 51 औसत ए है 51 पारियों में, तो मैं मान सकता हूं सब में पारियों में रन कितने होंगे, ए। अब इन सब में एक की क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए, तो -1, -1 यहां पे भी होना चाहिए, -1 यहां भी, -1 यहां पे, -1 यहां पे, तो टोटल यहां से कमी कितनी हुई, ये थोड़ा थ्योरी में जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो तो समझ पाएंगे, और बाकी है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। फिर भी आप एक बार थ्योरी की क्लासेस देख लें, इस तरह बनाने लग जाएंगे तो आपको पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर पाएंगे। कमी कितनी आई टोटल, भाई 51 पारी है, सब में एक एक की कमी करनी है, तो 51 की कमी आ गई। अब ये 51 की कमी यहां से पूरी होगी, तो आप मान लो कि नया औसत क्या था, नया औसत क्या था, नया औसत मान लो x था, नया औसत क्या था, x था, a-1 है ना, x था, तो नया औसत ही आपको निकालना है, इसलिए मैंने माना नया औसत क्या था, x था। तो यदि वहां पे ये x रन बनाता, नया औसत के लिए उसको चाहिए कितने, x रन बनाने पड़ते, परंतु उसने क्या कहा है कि कमी हुई है, कितने बनाए हैं, 0, तो आपको नया औसत में से 51 कम कर दूं तो मेरे पास रन आने चाहिए थे 0। आई बात समझ में, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, समझो। देखो यदि इनका औसत कुछ भी हो, नया वाला औसत मान लिया, तो नया वाला औसत मतलब, औसत का मतलब क्या है, सब हम सबों को कितना मान सकते हैं, उस औसत के बराबर मान सकते हैं। तो मैंने नए औसत के बराबर मान लिया कि उसने औसत, नया औसत मैंने x माना था तो x रन बनाता, परंतु x रन बनाता, परंतु उसको साथ साथ उसको इन कमियों को भी लेना था, तो इन कमियों को करने के लिए उसे x से कम रन बनाने पड़ते। x से कितने कम बनाने पड़ते, सबको एक एक कम करना है, यानी 51 रन कम करने पड़ते। इन दोनों को ये मिला के उसने कितने बनाए हैं, एक्चुअल में 0। अब यहाँ पे मान लो 2 होता, 3 होता, तो आप x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, कुछ भी, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया, x की वैल्यू 51, ये x क्या था, नया औसत ही था। थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, परंतु आप बनाइए, इस तरह क्वेश्चन मैंने थ्योरी में पढ़ाए। अगला देखते हैं 223, नहीं तो आप फॉर्मूला से बनाना चाहे तो वहां से भी बना सकते हैं, है ना वो भी कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ए के वेतन का 30%, ए के वेतन का 30%, यानी ए के वेतन का कितना, 30%, यानी 30/100 बराबर है किसके, बी के वेतन के 3/5, बी के वेतन के 3/5 का मतलब गुणा,
के 20%। इसका कितना है साहब, इसका भी कितना है 20%, यानी 20/100। अब इसको सोल्व कर लीजिए और अब आपको क्या कहा है, बी 2400 है, बी की वैल्यू दी हुई है 2400। तो आपसे पूछा है ए की वैल्यू क्या है, ए की पूछा है, हाँ ठीक है, करते हैं इसको। 100 से 100 काट देता हूं, इस 0 से इस 0 को काट देता हूं, इस 3 से इस 3 को काट देता हूं, तो a बटा बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2/5। ठीक है साहब, है ना। अब b की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू 2 है, यानी b इजिकल टू 5 तो a इजिकल टू कितना, 2। तो b इजिकल टू 1 तो a इजिकल टू कितना, 2/5, है ना। या फिर आप सीधा सीधा एक काम करें, यहां से ही देख सकते हैं, आपको क्या निकालना है, a, तो यहां से a निकालो। a की वैल्यू क्या है, 2/5 गुना में b। अब b की वैल्यू आपको पता है तो रख दो, 2/5 गुना b कितना है, 2400 रुपये। तो काट दो इसको, कितना आ गया ये अपने, इसको काटेंगे तो 520 है ना, 520, 5 8 40 और 900, 520 4 है ना, 4 55 25 हो गया, ठीक है। 400 800 800 960 रुपये, 960 रुपये, यदि रुपये थे क्या, हाँ रुपये हैं साहब, 960 रुपये ए का हिस्सा हो गया या ए का वेतन हो गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सिंपल और भी सिंपल है, यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताओ। ऐसे क्वेश्चन यदि दिख जाए ना फिर तो गलत करने ही नहीं है। क्या कह रहा है, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मैं एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी मान लू, है ना, क्रय मूल्य को मैंने माना है सीपी, सीपी क्या है मेरा क्रय मूल्य, और एसपी क्या है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 8 वस्तुओं का सीपी बराबर है 6 वस्तुओं के एसपी के, ठीक है साहब, 6 एसपी है ना, ये क्या 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखो, अब मैं निकाल लूं सीपी और एसपी में अनुपात, तो काट दूं 3 और ये 4 बार, ये आया सीपी बटा एसपी, कितना आ गया 3/4। मतलब उसने यदि 3 रुपए में कोई एक वस्तु का है, ये ध्यान रखना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, एक वस्तु 3 रुपए में खरीदता है तो बेचता कितने में, 4 रुपए में। यही मतलब हुआ ना इसका, क्रय मूल्य यानी खरीदने वाला, विक्रय मूल्य बेचने वाला। मतलब 3 में खरीदता है तो 4 में बेचता है, 3 में खरीद के 4 में बेचना, लाभ हुआ 1 रुपए का। 1 रुपए का लाभ, प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत तो किस पे निकालते हैं, सीपी पे, तो 1/3। इसकी वैल्यू क्या होती है, या तो गुणा 100 कर लो, या 1/3 की वैल्यू आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, 33.33%। ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज योर आंसर, ठीक है सर। अगला करें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 225 नंबर क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं थोड़ा तेज कराता हूं दोस्तों, क्योंकि आपको तेज समझना है, आपका समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वेस्ट करने से कोई मतलब है नहीं, है ना। नहीं आता समझ में, एक बार वीडियो को वापस करके देखो, फिर भी नहीं आता तो कमेंट में डालो, मैं आगे कोई अगली सीरीज में और डाल दूंगा क्वेश्चन वैसे, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक व्यापारी ने एक वस्तु की बिक्री पर 10% में 10% की 2 क्रमिक छूट दी, ठीक है साहब। यदि उस वस्तु को 405 रुपए में बेचता तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। करने की कोशिश कीजिए, आप खुद को सॉल्व कीजिए, इसको देखते हैं। आपको मैं चंद सेकेंड्स देता हूं, ये क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैं आपको कुछ सेकेंड्स देना चाहता हूं, है ना। बनाइए इस क्वेश्चन को आप। आई होप बना लिया होगा आपने। सिंपल क्वेश्चन है यार ये तो। देखो, कुछ बच्चे ऑप्शन से बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ अलग तरीके से करेंगे। देखो मैं बता रहा हूं वो करो। आपको पता है जब 2 केस में होता है कि मान लो कि 2 क्रमिक छूट दे दें, 2 डिस्काउंट दिया है, जैसे लाभ भी 2 हो, जैसे कोई वस्तु है ए ने खरीदी तो 10% के लाभ में बेच दी, बी ने आगे 15% के लाभ में बेच दी, तो ए से सी के बीच में कितना लाभ होता है। तो मैंने आपको बता रखा है 2 क्रमिक के लिए क्या होता है, जो नेट आता है, जो नेट यानी तुल्य बोलते हैं जिसको हिंदी में, वो क्या आता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, यही आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले 10% का डिस्काउंट दिया है तो ए की वैल्यू कितनी होगी, -10, कमी हो रही है ना, हानि, डिस्काउंट मतलब क्या है, कमी है ना, तो -10%, ठीक है साहब। बी की वैल्यू भी कितनी होगी, -10%, क्यों कहा है उसने 2 क्रमिक 10% की छूट दी है, तो मैं टोटल निकाल तो लूं, है ना। तो टोटल कितना आता है, वो आता है सब -10 प्लस -10
गुणा में -10। अब यही गलती करते हैं, यहां सीधा माइनस लगा देते हैं, इस कारण गलत हो जाता है। अब देखो -10 -10 -20, और इसमें से ये 0 से ये 0 कट गया, परंतु माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस का 1 आएगा। तो टोटल मिला के माइनस का 19%, यानी माइनस क्या दिखा रहा है, डिस्काउंट दिखा रहा है, और 19% उसकी वैल्यू है। तो टोटल कुल मिला के इसको मैं एक बात कह सकता हूं कि 19% का उसने क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। अब इससे क्या निकलेगा साहब, इससे बहुत तकड़ी चीज निकलेंगी, ये बात समझ गए आप। अब 19% का डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब क्या है, 19% का मतलब 19/100। मतलब क्या है, यदि वो 100 रुपए अंकित मूल्य लगाता है, अंकित मूल्य यदि 100 रुपए है, तो उसका सेलिंग प्राइस एसपी है ना, बेचने वाला प्राइस, वो क्या होगा, वो सॉरी, तो 19 रुपए का डिस्काउंट है, सॉरी, डिस्काउंट कितना होगा फिर, 19 रुपए का होगा। ये मतलब है छूट कितनी होगी, 19 रुपए की होगी, यदि अंकित मूल्य 100 होता है। चलो साहब, तो यदि अंकित मूल्य 100 है, अंकित मूल्य 100 है, तो डिस्काउंट यानी एसपी कितना हो जाएगा, डिस्काउंट में 100 में से 19 डिस्काउंट को घटा दूंगा, तो कितना कहूंगा, 81 रुपए में बेचेगा। यही तो है, 100 रुपए पे डिस्काउंट कितना है, 19 रुपए का है। मतलब 100 रुपए में अंकित मूल्य लगाता है तो 81 रुपए का डिस्काउंट आता है। ठीक है साहब, अब ये कितना दिया हुआ है आपको, 405, तो ये कितना है, ये आपसे पूछा है। तो 81 से 405 कैसे बना सकते हो, गुणा 5 करके, तो यहाँ पे भी गुणा 5 कर दो, 500 रुपये आ गया आपका आंसर। तो मतलब अंकित मूल्य कितना था, 500 रुपये। अब 500 का 19% निकालोगे तो 19 में 95 रुपये, 95 घटाओगे तो 405 रुपये आ गए। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे कि एक नियम से 81 है, तो ये अंकित मूल्य 100 है, 1 है तो 81, और 405 है तो गुणा 405, तो यहाँ से भी कर सकते हो 5 गुणा 500 रुपये। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी आए वैसे कर सकते हैं, आंसर 500 ही आना है। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 226। ये तो बहुत ही सिंपल है, अभी रीट में पढ़ा भी रहा हूँ, और आपको भी जब आप देख रहे हो, मैं भी आपको ये एसपी और सीपी करा दिया हूँ मैंने। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 तरीके बताऊंगा इसको करने के। एक राशि 25 साल में 3 गुना हो जाती है। ठीक है साहब, 3 गुना हो जाती है, मतलब मैं एक राशि लेता हूँ, कोई भी ले लेता हूँ, पी ले लेता हूँ। ठीक है, वो कितनी हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, 3p हो जाती है, कितने में, 25 साल में। ठीक है, 25 साल में। अब आपको पता है एसपी सरल ब्याज है, तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, यही होता है। अब देखो यहाँ पे बताओ, ब्याज एसआई आया कितना है, ये तो इसका मिश्र धन है ना, मिश्र धन है, और ये इसका क्या है, मूलधन है। तो ब्याज कितना आ जाएगा, ब्याज आएगा, इन दोनों में से घटाऊंगा तब, तो कितना आएगा, 3p - p यानी 2p बराबर p हमें निकालना है, p मूलधन है तो p मान लिया, r हमें निकालना है, और t आपको पता है 25 साल, यहाँ पे बटे में 100 करूंगा, p से p कट गया, और ये 200 बटा r, यानी r कितना आ गया, 8%। दिस इज योर आंसर, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, 8% आपकी दर आ गई। कुछ और तरीका बताऊं तो आप ये कर सकते थे यार दोस्त, ये मान सकते थे, जब आप क्या मान लेते हो, 100 मान लेते हो, क्या मूलधन को 100 मान लेते हो, कि 100 था, 3 गुना हो गया, 300 बन गया, तो ब्याज आपको पता है, ब्याज कितना आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा 200 रुपये। ठीक है साहब, अब इस केस में आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना होता है, वो क्या होता है, तो ब्याज होता है या एसआई होता है, एसआई वो बराबर होता है आरटी के। कोई 100 वो कुछ नहीं देखने की टेंशन है, बशर्ते आपने क्या लिया हो, इसको 100 लिया हो, है ना। तो आप सीधा सीधा ब्याज कितना है, 200 बराबर आर कितना है, 25, और सॉरी आर निकालना है, और टाइम कितना है, 25, तो आर यहाँ से कितना निकल गया, 8% निकल गया। सर ये आता कैसे है, ये कुछ नहीं, ऐसा ही है, सिंपल वाला फॉर्मूला लगा रखा है, कोई ट्रिक नहीं है, ये PRT/100। मैंने क्या माना, P को ही 100 मान लिया, तो 100 से 100 ऑलरेडी कट जाता है, तो सिंपल ऐसा ही बराबर RT हो जाता है। तो जब भी आपको P नहीं दिया हुआ हो तो आप 100 माना करें, आपको फायदा मिलेगा। तो ये हो गए 226 नंबर क्वेश्चन। आगे करते हैं, प्यारे प्यारे क्वेश्चन लाए हूं आपके लिए। 227 नंबर क्वेश्चन, क्या खतरनाक क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। देखो, A B से 2 गुना अच्छा मजदूर है, वह मिलकर एक काम को 26 दिन में खत्म करते हैं, तो काम को खत्म करने के लिए केवल A को कितना दिन लगेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे, आपको पता है कि भाई A की कार्यक्षमता और B की कार्यक्षमता आप निकाल सकते हैं। कैसे,
साहब ए है ना बी से दुगना अच्छा है, ए बी से दुगना अच्छा कार्य करे, यानी ए की कार्य क्षमता यदि x है तो बी की कितनी हो जाएंगी 2x, है ना। ये देखो कार्य क्षमता है। अगर मैं बात करूं समय की, तो यदि ये समय x लेता, यदि ये समय t लेता, तो ये समय कितना ले लेता t/2। अच्छा मतलब कम समय में कर सकता है ना, परंतु हमें यहाँ कार्य क्षमता की जरूरत है, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा इस तरह के केसेस में, दो केस बन रहे हैं, एक तो केस फर्स्ट है और एक केस सेकंड है, ठीक है। केस फर्स्ट में कौन है, a प्लस बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और साथ में 26 दिन हमें दिए हुए हैं, और कोई काम हम मान लेते हैं W है, ठीक है। वही काम W हो रहा है, दिन हमें निकालने हैं, परंतु यहाँ काम करने वाला A है। तो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, MDH/W बराबर MDH/W। अब इसमें 2 लगा दो, चाहे इसमें 1 लगा दो, ठीक है। यहां देखता हूं H कोई मतलब नहीं है, घंटे में दी हुई नहीं है। W देखो दोनों केस में बराबर है, तो W को भी हटा सकता हूं, तो M1D1 = M2D2। यहां M क्या होता है, कार्य क्षमता है भाई, है ना। तो टोटल कार्य क्षमता यहां पे देखो कितनी है, इसकी कितनी है 2x है और इसकी कितनी है x है, तो टोटल 3x कार्य क्षमता हो रही है। तो 3x, दिन हमें पता है कितने लग रहे हैं 26, और इधर बात करूं तो कार्य क्षमता a की है, वो कितनी है 2x है, तो 2x, और हमें यहाँ पे दिन निकालने हैं d2। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो x से x कट गया ऑलरेडी, और 13 और 13 26 39, d2 कितना आ गया 39 दिन। तो आंसर क्या हो गया, ए अकेला कितने दिनों में कर लेगा 39 दिन में करेगा। सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आपको करने चाहिए, है ना। समझ में आ गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 228। इस नंबर 228 क्या कह रहा है, ये कोई है 18, 33 और 24 आयाम वाले घनाभ के से कितने शीशे की गेंदों को बनाया जा सकता है यदि प्रत्येक गेंद का व्यास 0.6 सेंटीमीटर हो जाए। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा। क्यों करने के लिए दे रहा हूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया है आपको, गोले वाला आयतन वाला। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, आंसर आपको देना है, ए जो भी 1,26,000, 1,20,000, 7,66,000 या 1,06,000 रुपये, मतलब रुपये क्या है ये, तो गेंदे, कितनी गेंदे बनेगी ये आपको देना है। कुछ नहीं, दोनों जगह आयतन बराबर करने हैं, 4/3πr³ से आप आयतन बराबर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि अच्छा क्वेश्चन है, 229 नंबर। एक वर्ग और एक वर्ताकार मैदान का परिमाप समान है, ठीक है साहब, दोनों का परिमाप समान है, बहुत ही प्यारी बात है। उसके बाद क्या कहा है, यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। ये एक वर्ग है और एक ये वर्त है, ये वर्ग है, ठीक है। दोनों का आयतन क्या है, परिमाप बराबर है। इसका परिमाप क्या होता है हमें पता है, 2πr परिधि होगी, और इसका क्या होगा 4a, मैंने a मान लिया, उसकी रेडियस r मान ली, ठीक है। कुछ काट सकता हूं, 4r = 2a, ये एक रिलेशन है। यदि वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है, 3850 वर्ग मीटर है, 3850 मीटर है, यानी क्षेत्रफल आपको दिया है बेसिकली। तो क्षेत्रफल वर्ताकार, इसका क्षेत्रफल क्या होता है πr², जो कि कितना है 3850 है, 3850 है, ठीक है साहब। आपको क्या पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल, यानी आपको क्या निकालना है, a² निकालना है, ठीक है साहब। अब देखो, मुझे यहां से क्या पता चले, a² की वैल्यू निकालनी, πr की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, πr² की वैल्यू पता है। अब मैं यहां से r की निकालूं या a², चलो मैं इसको रिलेशन को क्या कर रहा हूं, इसका स्क्वायर कर रहा हूं, तो यहां से क्या आएगा π² r², ठीक है साहब, π² r² अपॉन में 4 = a², यही तो आएगा। ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बट्टे में आ गया 4, ठीक है। अब ये वैल्यू निकालनी है, तो बेसिकली मुझे क्या निकालनी है, जो a² है वो क्या है, π × πr² बट्टे में 4। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, r निकाल के वैल्यू पुट करके। मैं थोड़ा सा स्मार्ट यूज करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे पता है πr² की वैल्यू हमें पता है, सीधी है। अब देखो πr² की वैल्यू आपको पता है 3850 है, तो यहां रख दो। अब आपको आंसर भी देखो किस में दे रखे हैं, पाई में दे रखे हैं, तो इस पाई के साथ छेड़खानी मत करो, पाई को रहने दो। ये क्या है 3850 और बटे में क्या करना है 4। इसीलिए देखो ये फायदा हो गया ये सब करने का, क्योंकि हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, r निकालना वहां रखना,
प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। अब देखो 4 से भाग दे देते हैं सीधा, है ना। 9 चौक 36, बचा कितना 2, 6 चौक 24 और ये कितना बचा 10, 4 दूनी 8, ठीक है, और 5 20, यानी 962.5 पाई इज योर आंसर। ए स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अब जैसे रही है रीत वही करनी है आपको भी, है ना, कोई नहीं बनती कभी कभी रिदम। 230 नंबर क्वेश्चन सोल्व करना है आपको, है ना। यदि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 12, 8 और 10 मीटर है तो इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है और आंसर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आज आपको 2 क्वेश्चन मिल गए हैं, एक तो जैसा मैंने करा रखा है इस टाइप का 228 नंबर क्वेश्चन और एक है 230 नंबर क्वेश्चन। तो आज की क्लास करते हैं यही खत्म। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अच्छी लगी तो कर देना लाइक, नए हो तो कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन हिट करना मत भूलना, क्योंकि ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हर क्लास का। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि हमारा ये परिवार बड़ा हो सके और हम कुछ और अच्छा आपके लिए ला सकें। इसके साथ ही आप क्लासेस भी देख सकते हो, थ्योरी की क्लासेस भी देख सकते हो। फेसबुक पेज पे इनकी फोटोज मिल जाएंगी आज के आज आपको। और फेसबुक पेज क्या है, केशव भानु क्लासेस सर्च करोगे केबीसी नाम से पेज मिलेगा, नहीं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके सीधा जुड़ सकते हो। इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, आई एम भानु सोनी नाम से आपकी मिल जाएंगी, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं जल्द, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत।